चलिए बात कर लेते हैं फिर से पारा शिक्षकों की। तो पारा शिक्षकों ने परियोजना कार्यालय का घेराव किया। प्रशिक्षित अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों ने घेराव किया है। 20 महीने से बकाया है इनका वेतनमान, जिसकी ये मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी खबरें हमने आपको लगातार दिखाई किस तरह से अपनी मांगों को लेकर, चाहे स्थायीकरण की बात हो, वेतन में बढ़ोतरी की बात हो, इस पर लगातार पारा शिक्षक आंदोलनरत रहे हैं। पिछली सरकार में भी पारा शिक्षकों का खूब आंदोलन देखा गया। इस सरकार में इन पारा शिक्षकों को उम्मीदें जगी है, क्योंकि ये लगातार कहते हैं कि उन्होंने वर्तमान सरकार में अपना मत दिया, वोट दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीदें है कि ये सरकार उनके हित में उनकी मांगों को पूरी करेगी। हालांकि जो खबर इस समय आपको हम दिखा रहे हैं, ये खबर पारा शिक्षकों से ही जुड़ी हुई है। पारा शिक्षकों ने परियोजना कार्यालय का घेराव किया है। इनमें प्रशिक्षित अप्रशिक्षित पारा शिक्षक शामिल है। 20 महीने से वेतनमान बकाये का ये आरोप लगा रहे हैं। इन पारा शिक्षकों को उम्मीदें है कि इस वर्तमान हेमंत की सरकार में इनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि लगातार ये बात करते हैं और कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। कहते हैं कि हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं, सरकार ने जो वादे किए थे सरकार में आने से पहले, जिस तरह से जेएमएम की बात ये करते हैं, जिस तरह से वादे किए गए थे इन पार्टियों की तरफ से। अब चूंकि सरकार बन चुकी है इनकी, और इसलिए इनकी उम्मीदें जो है वो कायम है, और इन्हें उम्मीद है कि इनकी जो भी परेशानियां हैं, चाहे स्थायीकरण की बात करें, वेतनमान बढ़ोतरी की बात करें, उस पर अब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रास्ता निकलेगा। और इसी खबर पर हम सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी अजय लाल जी का, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय लाल जी, पारा शिक्षकों का आंदोलन कोई नया नहीं है। पिछली अगर रघुवर सरकार की बात करेंगे, खूब इन पारा शिक्षकों का आंदोलन देखा गया। वर्तमान सरकार से इनकी काफी उम्मीदें हैं, लेकिन अभी जो खबर हम दिखा रहे दर्शकों को, पारा शिक्षकों ने परियोजना कार्यालय का घेराव किया है, जिसमें कि प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित पारा शिक्षक शामिल है। क्या इनकी मांगे हैं, क्यों उन्होंने घेराव किया है? देखिए जिसाल, पिछले 22 महीने से जो अप्रशिक्षित पारा शिक्षक हैं उनका वेतनमान बाकी है। कई प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन कार्य हुए थे, और एक बार तो ये मामला जब राज्य में स्कूली शिक्षा सचिव एपी सिंह साहब थे, उन्होंने कहा था कि अप्रशिक्षित पारा शिक्षक यदि जिलों में काम कर रहे हैं तो उन्हें वेतन दिया जाए। बात की कहानी यह है कि सर्व शिक्षा अभियान का जो परियोजना कार्यालय, उन्होंने वेतन देने से मना कर दिया, और उसी का नतीजा है कि देखेंगे परियोजना कार्यालय के पास तमाम पारा शिक्षकों ने बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे कि पूरी तरह से आंदोलन नारेबाजी लगातार जारी है, और ये लगातार वेतनमान की मांग कर रहे हैं। ये पूरी सुबह से ही यहाँ पे जमे हुए हैं, और इसमें पारा शिक्षकों ही नहीं चलेगी। अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का मानदेय भुगतान करना होगा। काम किया तो वेतन दो, काम लिया तो वेतन दो, वेतन दो। बिल्कुल, काम लिया तो वेतन दो। एक कोई नई मांग इनकी नहीं है। 22 महीने से इनका वेतनमान नहीं मिला है लोगों को। पारा शिक्षक जिलों में काम करें, जबकि हकीकत यह है कि कई ऐसे पारा शिक्षक हैं जिनके हस्ताक्षर से अन्य लोगों का वेतन मिल रहा है। क्यों यहाँ है, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम न्यूज 11 के टीम एवं आपके समूह बंधु भाइयों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद। झारखंड राज्य के लगभग 3000 अप्रशिक्षित पारा शिक्षक, जिनका मानदेय विगत अप्रैल 2020 से अप्रैल 2019 से ही बंद है, उसके कारण हम लोग काफी दुखित हैं। क्यों बंद है? बीच में तो एपी सिंह ने कहा था कि वेतन दिया जाएगा, चिट्ठी भी उन्होंने निकाली थी। जी बिल्कुल, एपी सिंह सर का भी चिट्ठी निकला था, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि प्रशासनिक पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा 1 अक्टूबर 2020 को भी एक पत्र जारी किया गया है, जिन्होंने उन्होंने तमाम जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक से मांगा था कि पारा शिक्षक जो भी अप्रशिक्षित है, काम कर रहे हैं, उनका मानदेय भुगतान किया जाएगा। मामला लटका कहाँ? अब ये हम लोग कहेंगे कि परियोजना अधिकारी या प्रशासनिक पदाधिकारी की लापरवाही है, और उस लापरवाही का नतीजा देखेंगे। कई ऐसे यहाँ पर पारा शिक्षक हैं जिनके घरों में पूरी तरह से कई ऐसे लोग हैं
जिनका परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? शिक्षक होने का एहसास होता है आपको? मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई अगर मजदूरी करता है तो उसको शाम में मजदूरी मिल जाती है। विगत 22 माह से हमारे साथियों का वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। कैसे घर चल रहा सर? भुखमरी में घर चल रहा है, लोग हमारे साथी मर रहे हैं। न इलाज का पैसा है, न राशन का पैसा है, न पढ़ाई का पैसा है। अगर मान लीजिए मेरा ही परिवार भूखा है तो हम बच्चों को क्या शिक्षित करेंगे? इसी अभाव में मान लीजिए एक मजदूर मजदूरी करता है तो उसका 500 रुपया, मतलब एक राजमिस्त्री है उसका एक दिन का मजदूरी है 500 रुपया, और हमको आप देख लीजिए 13,000 रुपया में, 14,000 रुपया में, और हमारे ही पढ़ाए हुए बच्चे आज IAS, SP, SDO और डॉक्टर बन रहे हैं। और हम तमाम पैरा शिक्षक देखेंगे यहाँ पे मौजूद हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है जो अभी परियोजना निदेशक हैं शैलेश प्रसाद चौरसिया, उन्हें वो इन सबको वार्ता के लिए बुलाएं। क्या उम्मीद लग रहा है, क्या बुलाया जाएगा आप लोगों को वार्ता के लिए? कैमरा देखिए। अजीब विडंबना है। जिस पत्र के आलोक में हमारे अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को पेमेंट बंद कर दिया, उसी पत्र के आलोक में सरकारी शिक्षकों को पेमेंट बंद किया गया था। लेकिन विडंबना देखिए हमारे साथ किस तरह अन्याय किया जा रहा है। हमारा पेमेंट बंद है और सरकारी शिक्षक का पेमेंट चालू है। ये है हम तो चूंकि हमारे राज्य के हमारे मुखिया हमारे मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे इस पर तत्काल कार्रवाई करें। हमारा जो मानदेय बकाया तुरंत भुगतान करें, ये हम चाहते हैं सरकार से। बिल्कुल, लेकिन मानदेय भुगतान हो पाएगा कहना मुश्किल है। और इस हमारे हाथ में जो लेटर है जिसान, खुद यहाँ के परियोजना निदेशक ने अपने पत्र में 1/10/2020 को, यानी कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में पत्र निकाला था, जिसमें जिलों से कहा गया था कि ऐसे शिक्षकों का आप नाम भेजिए जो जिले में काम कर रहे हैं, जो अनट्रेंड हैं। लेकिन बात की कहानी यह है कि डॉक्यूमेंटेशन कार्य में इनका वेतन ही फंस गया। क्या कुछ आगे होगा फिलहाल कहना मुश्किल है। और इस वक्त भी जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, नारेबाजी जारी है। तमाम पारा शिक्षक यही चाहते हैं कि उनका वेतन रिलीज किया जाए। जिसान, चलिए, तो फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजय लाल जी तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह से यह प्रशिक्षित पारा शिक्षक है जो कि वेतनमान को